हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है। तो व्हाट इज़ फंक्शन क्या है गाइस कि ज़्यादा कुछ नहीं है, ये एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है जो आप डिज़ाइन कोडिंग आप कर रहे थे। तो इसमें एक ऐसा ब्लॉक हम लोग डेवलप करेंगे जिसको हम लोग बार बार अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपने कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। और फंक्शन को बेसिकली दो टाइप से हम लोग बेसिकली दो टाइप से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो डिक्लेरेशन मेथड है, दूसरा एक्सप्रेशन मेथड है। दोनों तरीके से हम लोग फंक्शन को देखेंगे। और इसको जब हम लोग रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं तो उसे कोई स्पेसिफिक टास्क या कोई स्पेसिफिक एक्ट हम लोग परफॉर्म कराते हैं फंक्शन से। ज़्यादा स्पेसिफाई या क्लियर हो पाएगा आपका डाउट जब हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में और वहाँ पर देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड बना सकते हैं। सबसे पहले मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर लेता हूँ 50-50 में और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने स्क्रीन को स्प्लिट कर लिया है 50-50 में और आपको मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। ये स्क्रीन हमने बना लिया है 50-50 स्क्रीन में और यहाँ पर हमारा जो ये कोड है ये रन कर रहा है, ठीक है, जो कि ब्लैंक है। अब अगर एग्जांपल के लिए अगर आपको सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं ये डिक्लेरेशन मेथड देखने वाले हैं और इसका जो सिंटैक्स है या फॉर्मेट है जिस तरह से आपको फंक्शन डिक्लेयर करना है। तो डिक्लेरेशन मेथड में कुछ इस तरह से करना है, आपको सबसे पहले यूज़ करना है फंक्शन कीवर्ड। लेकिन यहाँ पर चलने से पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ यूज़ केस कि फंक्शन की ज़रूरत क्यों है हमें। सपोज करो आपको 2 नंबर को ऐड करना है, तो आपको क्या करोगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लोगे ए में हमने नंबर दिया सपोज करो 10 एंड एक नंबर लिया हमने बी में किया 12, ठीक है, 10 एंड 12 हमने कर लिया। अब इसको कंसोल करते हो आप 2 नंबर को ऐड करना है, ए प्लस बी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट देखोगे 22, करेक्ट। अगर आपको क्या करना है कि अब चलो एक नंबर को ऐड कर लिया 10 एंड 12, अब हमें करना है सेकेंड नंबर, तो क्या करोगे लेट फी। तो ऐसे हम लोग कितने वेरिएबल ऐसे बनाते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ सही नहीं लग रहा है। इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जहाँ पर मतलब बार बार सेम टाइप का काम करना है तो उसके लिए फंक्शन आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर कंसोल करेंगे हम लोग। अगर कंसोल करते हो आप console.log C+D 57, करेक्ट। तो क्या हो रहा है कि बार बार आपको सेम टाइप का लॉजिक आपको लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो फंक्शन से कैसे होगा, तो सबसे पहले फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको कीवर्ड यूज़ करना है फंक्शन जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। आपको कीवर्ड यूज़ करना है फंक्शन, ये रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। दिस इज द रिजर्व कीवर्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट। उसके बाद फंक्शन नेम स्पेस दे करके देना है आपको फंक्शन नेम। तो ऐड का फंक्शन आप ऐसे बना सकते हो, ऐड, ये स्मॉल में भी बना सकते हो ऐड, ठीक है, स्मॉल में। अब यहाँ पे जो हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया ये आपको लगाना है जब डिक्लेरेशन मेथड यूज करोगे, ये आपको लगाना है कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। इससे क्या हुआ कि ये हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड बन गया, यानी कि ब्लॉक ऑफ कोड बनाना है जावास्क्रिप्ट में। कैसे, ये देखो console.log hello, ठीक है, एंड console.log hi, ठीक है। ये ब्लॉक ऑफ कोड बन गया, देखो चल रहा है ना, कोई एरर नहीं आ रहा है, करेक्ट। यानी कि पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट इफ ये लगाना है, आपको ब्लॉक ऑफ कोड बनाना है, एक सेक्शन बनाना है कोड का। इसको एंटर करके ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस फंक्शन एंड फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन नेम, और फंक्शन को जब भी आप नेम दोगे तो ये पैरेंथेसिस लगाना है, ओपन एंड क्लोज, देन ब्लॉक ऑफ कोड आपको लिखना है, ठीक है, उसके नीचे। ये हो गया। आपको क्या करना है, 2 नंबर, अब सबसे पहले क्या करना है कि 2 नंबर को भूल जाओ, console.log, हमने फंक्शन के अंदर क्या किया, हाय, ठीक है, या हेलो प्रिंट कर दिया, ठीक है, हेलो प्रिंट कर दिया हमने। तो जब हमने हेलो किया फंक्शन के अंदर तो
कंट्रोल तो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट अभी नहीं हुआ है, फंक्शन डिक्लेयर किया है, डिक्लेरेशन मेथड में फंक्शन को अभी हमने डिक्लेयर किया है। तो जब डिक्लेयर करोगे फंक्शन तो ये ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए क्या करना है आपको, सिर्फ ये जो फंक्शन बनाया हो जिस नाम से ऐसे कॉल करना है आपको। देखो अब ये कॉल हुआ। अब सपोज करो वंस अगेन हमें हेलो प्रिंट करना है, ठीक है, वंस अगेन हमें हेलो प्रिंट करना है। 2 बार हेलो हो गया, तो जितनी बार आप इसके अंदर जितने भी ब्लॉक ऑफ कोड आप लिखोगे इस सेक्शन के अंदर और जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार ये प्रिंट होता रहेगा। console.log, अब हमने कर दिया हाय। अब देखो हेलो हाय आएगा। चलो अब हमें क्या करना है, एक ग्रीटिंग बनाना है, एक ग्रीटिंग शो करना है, जैसे गुड मॉर्निंग अखिल, ठीक है, गुड मॉर्निंग आरव, कुछ इस तरह से करके एक नेम वाइज हमें ग्रीटिंग प्रेजेंट करना है। क्या कर सकते हैं, इस कंसोल को हटा दो, यहाँ कर दो गुड मॉर्निंग, इतने में कर दो गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग हो गया, कॉमा दिया। और उसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, नेम, ठीक है। नेम क्या करेंगे, एज अ आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। यहाँ पर नेम को क्या करेंगे, जैसे ए हमने यहाँ पर क्या पास किया, इसको नेम कर दो। नेम को हम एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास कर रहे हैं फंक्शन में नेम को क्या कर रहे हैं, एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। और यहाँ पर नेम को डाल दो ऐसे, नेम हो गया। ये एरर बता रहा है इसलिए कि कोमा यहाँ पर लगेगा, कोमा लगा दिया। ये स्ट्रिंग हमने बनाया, स्ट्रिंग के बाद कोमा लगाया, देन ये जो आर्गुमेंट पास किया था इसको यहाँ पुट कर दिया। ये नेम यहाँ आ जाएगा। और इफ अब यहाँ करते थे नाम चेंज करते हैं, ग्रीटिंग शो करते हैं तो कर देते हैं शो ग्रीटिंग। फंक्शन का नेम आप कुछ भी कर सकते हो, ऐड फही लग रहा था, ऐड कर रहे हैं और उसके अंदर ग्रीटिंग हम लोग दिखा रहे हैं। अभी क्या करेगा, गुड मॉर्निंग अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ नेम में कुछ भी हमने पास नहीं किया है। और यहाँ पर नेम के अंदर, यहाँ पर शो ग्रीटिंग में, यहाँ नेम के स्थान पर ये जो नेम है जिसका भी नाम आप यहाँ डालोगे स्ट्रिंग बना करके, ये यहाँ शो करेगा। देखो अखिल, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर हमने कर दिया आरव, सेव किया आरव। अब राम मोहन श्याम जो कुछ भी आपको यहाँ पुट करना है, ठीक है, ये आता जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं रियूजेबल कंपोनेंट, ठीक है। इस तरह से ये हमारा एक फंक्शन बना लिया हमने यहाँ पर। और जहाँ भी आपको ज़रूरत होगा इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेंगे। सेम टाइप का फंक्शन अगर आप चाहो तो बना सकते हो 2 नंबर को ऐड करने का। कैसे देखते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है, इतना कर दिया कमेंट। आते हैं अब बनाते हैं 2 नंबर को ऐड करने का। तो जैसे यहाँ पर नेम के लिए एक आर्गुमेंट पास किया था, यहाँ पर 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, 2 नंबर को ऐड करना, ए और बी, ठीक है। और ब्लॉक बनाना है और यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड लिखना मत भूलना, ये तो आपको कंपल्सरी है, आपको देना ही देना है। अब कंसोल कराते हैं 2 नंबर को, ए प्लस बी, 2 नंबर को ऐड करेगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, इसके नीचे फंक्शन को कॉल करना है। 2,4 हमने दिया, जैसे यहाँ a, b किया था तो हमने नंबर क्या पास किया, आर्गुमेंट एज अ पैरामीटर 2,4 6, ठीक है। 2 नंबर को ऐड करके कितना प्रिंट किया, 6। चलो सही है। अब क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 22 हो गया, 26, ठीक है। इस तरह जितना ज़रूरत है उतना आप इसको रीयूज़ कर सकते हो अपना ब्लॉग बना करके। और सबसे बड़ी बात, इस फंक्शन को .js फाइल में या स्क्रिप्ट के अंदर कहीं भी आप बना दोगे और कहीं से भी कॉल कर सकते हो। देखो यहाँ पे कॉल किया, फंक्शन डिक्लेयर हमने कहाँ किया है, यहाँ नीचे। कॉल हम इसको ऊपर भी कर सकते हैं। इस मेथड को बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। अब चलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन पर। अभी हमने रिटर्न वाला नहीं बताया, आगे चल के बताएंगे रिटर्न का, ठीक है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न कब यूज़ करेंगे। अभी बस नॉर्मल फंक्शन बनाना इस वीडियो में आप देखो। अब एक्सप्रेशन को समझते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अभी
इतना कमेंट कर दो पूरा, और इसको उठा करके यहाँ रख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ नीचे। और इसको भी कर देते हैं कमेंट, कहीं भी कॉल कर सकते हैं फंक्शन को, ठीक है, बस ये समझ लो आप। अब जब फंक्शन एक्सप्रेशन में आते हैं, यहाँ पर जो सिंटैक्स देख रहे हो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन एक्सप्रेशन में थोड़ा सा इसको हम लोग करेंगे क्या, ये तो हो गया डिफाइन, ये रहा फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या करना है आपको कि जैसे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो सबसे पहले जैसे वेरिएबल बनाते हैं वैसे बनाएंगे वेरिएबल। ऐड का ही मैं एक्सप्रेशन मेथड बता रहा हूँ, ऐड, ठीक है, जैसे वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट डिक्लेयर किया वेरिएबल, उसके बाद वेरिएबल का नाम, देन इक्वल, देन आपको यूज़ करना है फंक्शन कीवर्ड, ये यूज़ करना ही करना है। अब इसमें फंक्शन नेम आपको यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट आप ए कॉमा बी पैरामीटर आप आर्गुमेंट एज अ पास कर सकते हो। सेम तरीका है ब्लॉक बनाने का, पैरेंथेसिस ओपन एंड पैरेंथेसिस क्लोज, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये करना है आपको। और कंसोल कर देते हो कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, तो ये वर्क करेगा, बफरते कि ये जो हमने ऊपर कॉल किया है इसको अगर हम अनकमेंट करते हैं तो ये करेगा एरर जनरेट, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेप्ट ऐड बिफोर इनिशियलाइज, यानी कि जब फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करोगे तो ये वाला जो ब्लॉक है जो इनिशियलाइज किया हो ये टॉप पर होना चाहिए, उसके बाद ही आप कॉल कर सकते हो। देखो अब वर्क कर रहा है, ठीक है, ये यही बस बेसिक सा डिफरेंस है फंक्शन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन डिक्लेरेशन में, कि फंक्शन एक्सप्रेशन जब यूज़ करोगे तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको डिक्लेयर करना टॉप ऑफ द बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन को कॉल करने से पहले आपको डिक्लेयर करना कंपलसरी हो जाता है। बस यही बेसिक स्ट्रक्चर है, और फंक्शन जो डिक्लेरेशन में यही था। अगले वीडियो में हम लोग रिटर्न के बारे में और इसके नेक्स्ट लेवल के बारे में हम लोग देखेंगे फंक्शन के। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।